नमस्कार दोस्तों, भाग्य लिखा हुआ कोई इस धरती पर नहीं मिटा सकता है। भाग्य में आपके जो भी लिखा है वो होकर रहेगा। भगवान के सिवा कोई भी नहीं मिटा सकता है। अक्सर दोस्तों हम लोग कभी कभी भाग्य को कोसने लगते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है। दोस्तों आपको पता नहीं है कि आपके भाग्य में भगवान ने क्या लिखा है, फिर भी इंसान उस भाग्य को बदलने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। दोस्तों आज की कहानी भाग्य पर आधारित है। इस कहानी को जब आप सुन लेंगे दोस्तों तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि भगवान जो एक बार लिख दिए हैं आपके भाग्य में, उसे इस धरती पर कोई नहीं मिटा सकता है। ये कहानी दोस्तों उसी पर आधारित है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को पूरा सुने, क्योंकि मेरे दोस्त एक बात कही गई है, कोई भी ज्ञान हो आधा अधूरा बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पूरा सुने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम कहानी लेकर आते हैं आप लोग के बीच। एक प्यारा सा राज्य था। उस राज्य में एक किसान रहा करता था। दोस्तों किसान अपने काम से बहुत प्यार करता था। किसान के घर कोई ज़्यादा परिवार नहीं था, उसकी पत्नी और किसान था। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान के घर एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, किसान के घर मानो कि सारी दुनिया का खुशी आ चुका है। किसान बहुत खुश था। दोस्तों वो कहे तो गांव के बड़े बड़े पंडित और जो भी भिखारी थे उनको कुछ दान कर रहा था और खाना पानी खिला रहा था। तभी दोस्तों उसी रास्ते से एक साधु बाबा जा रहे थे। सोचे कि आखिर आज इस किसान के घर क्या हुआ है कि यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। साधु ने सोचा मैं भी चलकर देख लेता हूँ। जैसे ही साधु बाबा उस किसान के घर गए, किसान बोलने लगा कि हे साधु बाबा, आप आ ही गए हैं तो मेरे बच्चे के भाग्य में क्या है आप थोड़ा सा देख लीजिए और इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे बच्चे को गोद में लिया, उसके हाथ पर राज अभिषेक है। यह देखकर साधु बाबा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, किसान तुम धन्य हो, तुम्हारा लड़का आने वाले 14 साल के बाद इसी राज्य का राजा बनेगा और इसी राज्य के राजा के लड़की के साथ तुम्हारे लड़के की शादी होगा। यह सब बात सुनकर किसान मानो उसके सामने दुनिया की सारी खुशी रख दी गई हो। किसान काफ़ी खुशी हुआ। उसी समय उस राज्य के राजा शिकार करने के लिए जा रहे थे। तभी साधु बाबा उनको यानी भेटा जाते हैं। तभी साधु बाबा को राजा प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार इस किसान के घर क्या हुआ है कि लोग यहाँ पर बहुत सारे जा रहे हैं देखने के लिए। तभी साधु बाबा कहते हैं कि किसान के घर एक चमत्कार हुआ है, यानी किसान के घर एक बच्चा हुआ है जो कि आगे चलकर यानी 14 साल के बाद इसी राज्य के राजा के लड़की के साथ शादी करेगा और राजकुमार बनेगा। यह बात सुनते ही राजा सोचने लगे कि ये किसान के लड़का मेरे लड़की से शादी करेगा। तभी राजा कहता है कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और मेरी बेटी से यह किसान का लड़का शादी करेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी दोस्तों साधु बाबा कहते हैं कि ये तो होनी है, यानी ये तो भाग्य की बात है, भाग्य की बात कोई किसी का बदल नहीं सकता है। तभी राजा को घमंड हो गया। राजा के पास पैसा और पावर था, इसको लेकर राजा को पहले से ही घमंड था दोस्तों, और साधु से चैलेंज ले लिया कि मैं इस भाग्य को बदल कर रहूँगा और आपसे फिर मुलाकात करूँगा। दोस्तों उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि हम और तुम इसी राज्य में रहेंगे, फिर एक दिन मुलाकात होगी। दोस्तों उस दिन से यानी कहे तो राजा अपने भाग्य को बदलने के लिए कोशिश कर रहा था। अगले दिन राजा भेष बदलकर उस किसान के घर पहुंच जाता है और कहता है कि मैं बगल के गांव का सेठ हूं, आपके लड़के से मिलने के लिए आया हूं और आप अपने लड़के का अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है और आपका लड़का आगे चलकर राजा बनने वाला है, इसलिए इसका अच्छा लालन पालन होना चाहिए। तभी किसान की पत्नी कहती है कि आप ठीक ही कर रहे हैं, इस लड़के को आप अपने घर ले जाइए और 14 साल के बाद लौटा दीजिएगा। दोस्तों राजा मन ही मन सोच रहा था कि मैं इस लड़के को अब मार दूंगा। दोस्तों किसान उस लड़के को सेठ को दे देता है और यानी सेठ कहे तो जो कि राजा था वो लेकर चल देता है और सोचता है कि इस लड़के की गला दबाकर मैं फेंक देता हूं, जिससे ये मर जाएगा और मेरी लड़की के साथ शादी नहीं होगा और मेरी लड़की का भाग बदल जाएगा। परंतु जैसे ही गला दबाने वाला था उसको बाल हत्या का डर सताने लगा और राजा सोचने लगा क्यों ना मैं एक संदूक बनाकर नदी में डाल देता हूं, जिससे ये अपने आप मर जाएगा। दोस्तों राजा वैसे ही किया, एक संदूक में उस लड़के को डालकर नदी में दहवा देता है। तभी दोस्तों वो संदूक तैरते तैरते कहे तो जाकर एक किनारे पर लग जाता है और वहीं पर एक धनिक सेठ जो कि गंगा माता की पूजा कर रहा था, वो देखता है कि इस संदूक में कोई लड़का रो रहा है। उस लड़के को जाकर उठाता है और लड़के को घर ले जाता है और अपने लड़के जैसा लालन पोषण करने लगा। लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था। उसका गुरुजी बोलते थे कि ये लड़का आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा क्योंकि इसका दिमाग काफ़ी तेज़ है। दोस्तों उसी वक्त कहे तो यानी राजा
किसी काम से दूसरे राज्य में जा रहा था। जैसे ही उस लड़का को देखता है तब गुरुजी से पूछता है कि ये लड़का तो काफ़ी होनहार और तेज़ लग रहा है। दोस्तों तभी गुरुजी कहते हैं कि हमारे पास के गांव में जो सेठ जी रहते हैं उन्हीं का लड़का है। इससे तेज लड़का हमारे अभी तक जीवन में कोई ऐसा लड़का हमने नहीं देखा है। राजा सोचने लगे कि मैं इसके पिता से ज़रूर भेंट करूंगा और सेठ के पास राजा जैसे ही जाते हैं सेठ अपने लड़के की तारीफ़ सुनकर कहता है कि मेरा लड़का तारीफ़ योग्य है ही। तभी राजा कहते हैं कि तुम्हारा लड़का तो बहुत अच्छा है, ऐसा लड़का हर किसी को भगवान दे। तभी सेठ कहने लगा कि ये मेरा लड़का रियल में नहीं है, मैंने इसको अपने लड़के जैसा पढ़ाई किया है, पोसा है, परंतु कि ये मेरा लड़का नहीं है। तभी राजा कहते हैं कि तुमको ये लड़का कहाँ से मिला। सेठ सारा कहानी और किस्सा सुना देता है। तब राजा समझ जाते हैं कि यह वही लड़का है जिसको मैंने मारने का संदूक में डालकर प्रयास किया था। आज 14 साल पूरा हो गया है और ये लड़का इतना बड़ा हो गया है और पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी तेज़ है। दोस्तों राजा सोचने लगा और कहने लगा कि हे सेठ, क्या तुम इस लड़के से मेरा एक काम करवा दोगे। तभी सेठ कहता है कि आप तो इस राज्य के राजा हैं, आपका काम कौन टाल सकता है, आपकी जो आज्ञा है मैं इस लड़का से ज़रूर कराऊंगा। दोस्तों राजा कहे तो एक पत्र में कुछ लिखता है और बोलता है कि इस लड़के को दे दो, मेरे रानी के पास पहुंचा देगा। दोस्तों सेठ वैसा ही करता है, वो पत्र लेकर लड़के को बोलता है कि तुम शीघ्र ही जाओ और रानी को दे देना। वहाँ से राजा अपने काम के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों उस पत्र में कुछ खास लिखा हुआ था। वो लड़का पत्र लेकर चल देता है। राजा का घर वहाँ से काफ़ी दूर था। जाते जाते लड़का यानी कहे तो थक जाता है और एक जंगल में ही शाम हो जाती है। लड़का सोचता है कि आज मेरी जान चली जाएगी। तभी लड़का को एक कुटिया नज़र आता है और कुटिया में जाकर लड़का आराम करने लगता है। तभी देखता है कि उस कुटिया के अंदर से एक बूढ़ी माँ आती है और कहती है कि हे बालक, तुम कौन हो, इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो। तभी अपना लड़का सारा कहानी और किस्सा सुनाता है। बूढ़ी माँ कहती है ठीक है, तुम यहीं पर सो जाओ, परंतु तुम्हें कुछ समय के बाद यहाँ से जाना होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे डाकू आएंगे और तुम्हें मारकर यानी तुम्हारा जान बर्बाद कर देंगे। दोस्तों यह बात सुनकर लड़का कहता है कि मैं एक कोने में छिप कर सो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से मैं जाता हूँ तो जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों बूढ़ी माँ कहती है ठीक है, तुम जाकर कोने में सो जाओ। वो लड़का सो जाता है। जैसे ही डाकू आते हैं उस लड़के के पास जाते हैं और देखते हैं कि ये लड़का तो राजकुमार जैसा दिख रहा है। उसके बगली में एक पत्र था, वो पत्र निकाल कर पढ़ते हैं। जैसे ही बूढ़ी माँ यह सब बात देखती है तो कहती है कि उस पत्र में क्या लिखा है। तभी सभी डाकू समझते थे कि वो जो राजा है वो बड़ी ही छल्ली है, वो दूसरे के साथ छल करता है। बूढ़ी माँ भी राजा का चाल समझ जाती है और कहती है कि उस पत्र को तुम लोग बदल दो, जिससे कि इस लड़का का भाग्य ही बदल जाए। और उस पत्र में बूढ़ी माँ कुछ और लिखवा देती है और लड़के के जेब में वो पत्र रखवा देती है। जैसे ही सुबह होता है वो लड़का पत्र लेकर यानी कहे तो राजमहल की तरफ चल देता है। पत्र लेकर लड़का जाता है और रानी को वो पत्र दे देता है। रानी जैसे ही पत्र पढ़ती है वो सोचने लगती है कि मेरे राजा पगला गए हैं, जिससे कि अनजान व्यक्ति से अपनी लड़की शादी का करने का यानी वादा किया है। दोस्तों रानी मजबूर हो गई, क्योंकि उस पत्र में राजा का सिग्नेचर और मोहर था। यह देखकर रानी मजबूर हो जाती है और उस लड़के से अपनी लड़की का शादी करा देती है। दोस्तों ऐसे में ही कहे तो समय बीतता गया और एक माह के बाद राजा उधर से वापस जैसे ही लौटते हैं उनको पता चलता है कि मेरे बिटिया की शादी उसी लड़के के साथ हो गया है। राजा के पांव तले से जमीन हट जाता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार वही हुआ जो कि भाग्य में लिखा था। परंतु दोस्तों जैसे ही वो रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तभी रानी वो पत्र दिखाती है। तभी राजा कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है। यानी कहे तो दोस्तों राजा को अपना गलती का एहसास हो गया। राजा क्रोधित में थे। तभी बाहर से एक मंत्री आता है और कहता है कि इसी वक्त आपसे एक साधु बाबा आए हैं जो कि मिलना चाहते हैं। तभी राजा कहते हैं कि जाओ उनको शीघ्र बुलाकर लाओ। साधु बाबा आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, क्या तुमने पहचाना मुझे। तभी राजा बोलता है कि मैंने आपको नहीं पहचाना। तभी साधु बाबा कहते हैं कि आज से 14 बरस पहले हम लोग एक किसान के घर के पास मिले हुए थे और तुमने कहा था कि मैं भाग को बदल कर रहूँगा, मैं वही यानी साधु बाबा हूँ। दोस्तों यह बात सुनकर राजा को सारी कहानी याद आ गई और साधु बाबा के चरणों में राजा गिर गया और कहने लगा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हें इस लड़का को अपना दामाद स्वीकार करना होगा, क्योंकि होनी बड़ा प्रबल है, होकर ही रहती है। भाग के लिखा हुआ इस धरती पर कोई नहीं मिटा सकता है सिवाय खुदा के। अंततः दोस्तों राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और राजा ने स्वयं स्वीकार किया कि इस धरती पर भाग को कोई नहीं मिटा सकता है और उस लड़का को अपना दामाद स्वीकार करते हैं राजा। और उसके बाद
बाद यानी कहे तो सन्यासी के जीवन जीने के लिए वो जंगल में चले जाते हैं और भगवान पर नेह लगाकर वो अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी किसी के भाग्य के लेख को कोई नहीं बदल सकता है दोस्तों, क्योंकि जो ऊपर वाले ने लिख दिया है आपके भाग्य में उसे कोई नहीं इस धरती पर टाल सकता है सिवाय भगवान का। तो चलिए दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुनः आप लोग से मुलाकात होगी ऐसी एक न्यू कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।